हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पीआरडी केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी पर, जिसे हम कहते हैं वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। शॉर्ट में यदि हम कहें तो बेस्ट पार्ट हम इसे कहते हैं वैलेंसी शेल, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो आइए शुरू करते हैं, क्या ये थ्योरी है, क्या इससे हमें जानकारी मिलती है और कहाँ ये थ्योरी हमारे लिए हेल्पफुल है केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब हमने ऑक्टेट थ्योरी कंप्लीट कर ली, ऑक्टेट थ्योरी से हमें ये मालूम हो गया कि हम मॉलिक्यूल को कैसे फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है और किस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन कई सारे सवालों के जवाब अभी भी हमें नहीं मिले थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि उसका शेप किस तरीके से था। कोई मॉलिक्यूल यदि अपना बॉन्ड बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसका शेप क्या होता है। तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है वो हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में ही बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देती है। आइए शुरू करते हैं। 1940 में इसे सिडविक और पावेल ने दिया था, बाद में इसे आगे चल कर के थोड़ा सा और डेवलप किया गया। ये हमें शेप के बारे में जानकारी देती है और इसके लिए एक ऑर्डर बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहलाते हैं, क्या ऑर्डर है वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ इसमें जो जरूरी है, जो लाइन में पढ़ देता हूँ, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर इन वैलेंसी शेल डिटरमाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसके अंदर जो क्या होते हैं, आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, जो वैलेंसी शेल के अंदर जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं, वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की नंबर ही उसका शेप डिसाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आकर और देखते हैं कि किस तरीके से इस थ्योरी में हम चीज़ें सीखते हैं या काम करती है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर आते हैं जिस थ्योरी को जानने के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए मुझे NH3 का शेप क्या होगा, इसकी जानकारी मुझे लेनी है। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें कुछ चीज़ों की टर्मिनोलॉजी जाननी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि लुईस स्ट्रक्चर से मैं NH3 का शेप बनाता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ये जो मैंने यहां पर बनाया है मॉलिक्यूल का डायग्राम, ये जो ऑक्टेट थ्योरी है, ठीक है, लुईस की जो ऑक्टेट थ्योरी है उसके थ्रू मैंने इसका ये डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। इसमें मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ। ये जो बीच में आपका एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एलिमेंट। क्या कहते हैं? सेंट्रल एलिमेंट। ये हो जाता है सेंट्रल एलिमेंट। अच्छा, दूसरी चीज, जब कभी भी शेप की बात होगी तो शेप में जो मेन रोल होगा वो इसी सेंट्रल एलिमेंट का होगा। अच्छा, सेंट्रल एलिमेंट में ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये उसके वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। साथ ही साथ ये 1 2 और ये 3, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि बॉन्ड बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है। तो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। क्या बोला जाता है इनको? बॉन्ड पेयर बोला जाता है। और यहां पर ये जो आपको इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है बिना किसी बॉन्डिंग वाला, इसको बोला जाता है लोन पेयर। तो सबसे पहले तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं और सेंट्रल एलिमेंट उसका कौन सा है। आइए कहीं और एक दो स्ट्रक्चर्स में जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं वाटर की, तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक बॉन्ड बना हुआ है, मतलब यहाँ पर एक ये और ये तो हो जाएंगे क्या हमारे, ये हो जाएंगे 2 बॉन्ड पेयर, और ये वाला और ये वाला ये हो जाएंगे 2 लोन पेयर। तो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 में 4 हमारे
4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है लोन इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पेयर की बात कर रहे हैं या पेयर इलेक्ट्रॉन की, उस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ लोन पेयर की बात कर रहे हैं, ना कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, लेकिन लोन पेयर कितने होंगे हमारे? लोन पेयर हमारे 2 होंगे। तो इस तरीके से जब कभी भी शेप के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, और ये जानकारी आपको उसके लुईस ऑक्टेट डायग्राम से मिल जाएगी। आइए अब हम शुरुआत से लेते हैं कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक कंपाउंड मिलता है जिसके अंदर कम से कम 2 लोन पेयर है। एक लोन पेयर होगा तो जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है और एक बॉन्ड पेयर है। यदि ओनली 1 बॉन्ड पेयर, तो हमेशा उसका शेप कैसा होगा? लीनियर शेप ही होगा। तो उसमें तो हमें शेप डिटर्मिनेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यदि एक बॉन्ड पेयर है कभी भी किसी भी कंडीशन में, तो शेप हमेशा उसका कैसा होगा? लीनियर होगा, क्योंकि केवल एक ही बॉन्ड बनेगा। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली 1 लोन पेयर के लिए, 1 बॉन्ड पेयर के लिए। ठीक है, आइए अब हम सिस्टमेटिक चलते हैं। व्हेन 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, या हम बात करें 2 बॉन्ड पेयर ना लिख करके पहले हम बात करें व्हेन 2 पेयर। 2 पेयर, 2 पेयर। अब 2 पेयर कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने कहा A B 2 एक कंडीशन, और एक हो सकती है A L B। L जो है वो रिप्रेजेंट करेगा लोन पेयर को, B जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बॉन्ड पेयर को। तो मान लीजिए यदि एक हमारी सेंट्रल एलिमेंट है और इससे एक B जुड़ा हुआ है इस तरफ और एक B जुड़ा हुआ है इस तरफ, तो ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर। ऐसी कंडीशन में इसका शेप कैसा होगा? लीनियर। और ये जो एंगल है जिसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा। मान लीजिए एक हो गया क्या? एक हो गया मान लीजिए लोन पेयर। तो मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए एक लोन पेयर हो गया। ऐसा केस होना संभव नहीं है, फिर भी मान लीजिए थ्योरेटिकली यदि होता भी है तो ये बी, तो फिर लीनियर हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही बॉन्ड है, तो कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं पहला कौन सा वाला? हम देख रहे हैं जहां की आपका 2 बॉन्ड पेयर की कंडीशन है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में एक आपका लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, या दोनों बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो शेप आपका कैसा होगा? लीनियर होगा, और लीनियर होने के साथ साथ बॉन्ड एंगल 180 होगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बॉन्ड एंगल 180 क्यों आ गया? तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये ए है और इससे जुड़ा हुआ ये बी है और इससे जुड़ा हुआ ये भी बी है। अब होगा क्या? ये या इसको मैं क्या बोलूंगा? बॉन्ड पेयर, और इसको मैं क्या बोलूंगा? बॉन्ड पेयर। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यही कहती है कि एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और कब तक रिपेल करता रहेगा? जब तक कि एक डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन दूसरी डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल ना हो जाए। और ये कब होगा? जबकि ए हमारा यहाँ, बी हमारा यहाँ और बी हमारा यहाँ। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर लगने वाले फोर्स ऑफ रिपल्शन की जब इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। यदि हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एलिमेंट के अंदर कितने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की हम बात करें, तब हम देखते हैं जरा क्या है। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर यदि यहां पर हम लेते हैं तो ये मान लीजिए क्या क्या कर सकते हैं हम? एक तो हम कर सकते हैं A B3 A L B2 A L2 B। तो A L2 B का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केवल एक ही बॉन्ड बनेगा, तो लीनियर शेप हो जाएगा। तो इसको तो हम अभी यहीं से हटा देते हैं।
बाकी हमारे पास ये दो रह जाते हैं। ठीक है, तो आइए जरा हम इन पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इनका शेप डिटर्मिनेशन हम करेंगे। पहले हम बात करते हैं AB3 की। ये हमारे पास A है, इससे जुड़कर ये एक B, ये एक B यहाँ पर और एक B यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्स करेंगे और टोटल 360 के एंगल पर जब डिवाइडेड बाय 3 करते हैं हम, तो हमारा 120 का बॉन्ड एंगल यहाँ निकल के आता है। मतलब बॉन्ड एंगल कितना निकल के आएगा यहाँ पर, 120 का बॉन्ड एंगल निकल के आएगा। और शेप जो होगा वो हमारा ट्रायंगुलर होगा। कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर होगा यदि हमारा मॉलिक्यूल AB3 टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें BF3 और AlCl3, तो इसमें यदि हम देखें तो हमारा इस तरीके का शेप हमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अब यदि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एलिमेंट जो हमारी है एक लोन पेयर रख रही है और एक लोन पेयर रखने के साथ साथ हमारा 2 बॉन्ड पेयर है, तो शेप क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। वी शेप हम इसे कह सकते हैं, वेंट शेप नहीं कहेंगे। एक शेप जब हम 4 बॉन्ड पेयर या 4 पेयर की कंडीशन देखते हैं वहां पर भी मिलता है, वो इससे अलग है। ठीक है, तो यहां पर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां से लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां से लगाएगा, और इस तरीके से ये जो बॉन्ड एंगल पिछले केस में 120 था वो 120 से और घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने देखा है लॉन पेयर का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर पर। ठीक है, लॉन पेयर ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड जो है हल्का सा अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, दब जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इस तरीके का आपको शेप मिलेगा। ठीक, चलिए अगले केसेस की तरफ चलते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जहां पर हमारे सेंट्रल एलिमेंट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। किस तरीके से, जैसे ये A, अब कौन कौन से केस हमारे बनेंगे, A B4 पहला, A B3 L, A B2 L2। ओके, तो ये 3 केस हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के, जिसमें एक बार चारों के चारों हमारे बॉन्ड पेयर हो, दूसरी बार 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तीसरी बार 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। आइए शुरुआत करते हैं। अब ये हमारा सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल मेटल है, और सेंट्रल एलिमेंट से हम 1 2 3, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशन में चला जाएगा। अभी तक जो हमारे स्ट्रक्चर थे वो 2 डायमेंशन में थे, अब हमारा स्ट्रक्चर कहाँ चला जाएगा, 3 डायमेंशन में। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये हो जाएगा 109.28 डिग्री, 28 मिनट। ठीक है, और ये हमारा B B B और B। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इंट्रोड्यूस होंगे वहां से 3 डायमेंशनल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर हम बात करते हैं, यदि एक लोन पेयर आ गया तो कोई भी इन चारों में से एक पर आप क्या कर दीजिए, लोन पेयर को रख दीजिए। तो जैसे मैंने ये रख दिया यहां ऊपर लोन पेयर। अब मेरा जो शेप होगा वो केवल बॉन्ड पेयर से डिसाइड होगा, शेप के डिटर्मिनेशन में लोन पेयर हिस्सा नहीं लेता है, वो सब केवल क्या करता है, रिपल्शन देता है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर, जिसे मैं इसको मैं क्या बोलूंगा, टेट्राहीड्रल। क्या बोलूंगा, टेट्राहीड्रल। लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, ये इस तरीके का ट्रायगोनल है और हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, तो ट्रायगोनल पिरामिडल। इसके बाद यदि हम इसकी बात करें, जहां पर हमारे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो अब एक लोन पेयर यहां एक और बना दीजिए। मान लीजिए ये हमारा A है,
ए के साथ एक लोन पेयर हमारा यहाँ है और मान लीजिए एक लोन पेयर हमारा यहाँ है। अब बाकी आपके दो बॉन्ड पेयर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो ये जो आपका बॉन्ड एंगल है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर यदि बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स का था तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड एंगल मिलेगा ये लेस, ये 109.28 मिनट से कम होगा। और नॉर्मली यदि हम नाइट्रोजन में देखें तो ये 107 हो जाता है NH3 में, और वाटर के केस में ये 104 के नियर अबाउट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ 109 का था, यहाँ 107 का है, यहाँ 104 का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या थे? बॉन्ड पेयर थे। यहाँ पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करता है? ज़्यादा रिपल्सन लगाता है। तो रिपल्सन लगाया तो बॉन्ड पेयर आपस में पास पास आ गए। यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो पहले तो लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा है तो ये रिपेल किया, और उसके बाद इसने यहाँ से भी लोन पेयर ने, यहाँ से भी लोन पेयर ने रिपेल किया, तो बॉन्ड पेयर की साइज जो होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो एंगल की साइज जो है वो कम होती जाती है। तो इस तरीके से हम वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर यदि हमारे पास हैं तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर के आधार पे हम मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कहाँ तक बात कर ली? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तक। आइए आगे चलते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं कि जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तब क्या होगा। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं 5 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब A B5 A L B4 A L2 B3, और फिर यदि मैं बात करूं A L3 B2। ठीक है, ये केसेस हम यहाँ पर ले सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारी सेंट्रल एलिमेंट A और A से 5 बॉन्ड पेयर हो, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से। ये जो 3 होते हैं ये एक प्लेन में होते हैं, और एक और ये दूसरा ये प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं। मतलब ये 3 जो है इस प्लेन में होंगे, और एक बॉन्ड यहाँ इस तरीके से होगा और एक बॉन्ड इस तरीके से होगा। तो ये जो हमारा बॉन्ड होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड होंगे वो 120 डिग्री के होंगे। तो 2 बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के, और 3 बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री के। ठीक है, अच्छा, और इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या शेप हो जाएगा? ट्राइगोनल, एक मिनट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये शेप हम यहाँ पर इसका ले लेंगे। अच्छा, तो ये तो किसके लिए बात कर ली हमने? ये बात कर ली हमने इसके लिए। अब मान लीजिए एक लोन पेयर बढ़ गया और एक बॉन्ड पेयर कम हो गया, तब क्या होगा? आप जो आपका लोन पेयर बढ़ेगा, अब क्वेश्चन ये है कि वो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान रखिए लोन पेयर उस जगह पर जाता है जहाँ उसे ज़्यादा स्पेस मिले। लोन पेयर उस जगह पर जाता है जहाँ उसे ज़्यादा स्पेस मिले। अब यदि यहाँ जाएगा तो बॉन्ड एंगल 90 का है, और यहाँ जाएगा तो बॉन्ड एंगल 120 का है। यहाँ उसको ज़्यादा स्पेस मिलने के चांसेस हैं। तो लोन पेयर या तो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, एक कहीं पर चला जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, A B B, ये B और ये B, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि लोन पेयर को वहां भेजना है जहां बॉन्ड एंगल आपको ज़्यादा मिल रहा हो। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ये कंडीशन बन गई, तो इस कंडीशन में आप ले लीजिए इसको इस तरीके से,
ए तो ये इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप आपको टी शेप मिल जाएगा और इसको हम बोलेंगे सी शॉ शेप। जो बच्चों के झूलने का जो झूला होता है ना, सी शॉ, तो इसको हम बोलेंगे SEASAW, इसको बोलेंगे सी शॉ शेप और इसको बोलेंगे टी शेप। ये कब मिलेगा, जब आपका AL-B4 होगा, और ये कब मिलेगा, जब आपका AL2-B3 होगा। अब ये केसेस आपको अलग अलग कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगे। बस आपको कंपाउंड में ये देखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर बचते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इसके लिए। अब मान लीजिए तीसरा लोन पेयर आएगा, तो तीसरा लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, तीसरा लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो शेप कैसा हो जाएगा, शेप फिर से लीनियर हो जाएगा। ओके, क्लियर टू ऑल। तो ये जो शेप हो जाएगा, अब ये इसके लिए ना हो करके हमारा इसके लिए लीनियर शेप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात कर ली 5 लोन पेयर के लिए। 5 लोन पेयर के बाद आइए हम बात करते हैं 6 लोन पेयर पे। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो बनेंगे वो किस किस तरीके से, AB6, AB5, L, AB4, L2। ठीक है, और यदि इसके बाद देखें तो AB3, L3। अब यदि हम AB3, L3 की बात करें तो जब L3 होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक के खुद के होंगे, तो 3 2 जा 6, और B3 एक बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का होता है 6 + 9। ये होना पॉसिबल नहीं है, मतलब इस तरीके की कोई स्पीसीज AB3, L3 हमको मिलना पॉसिबल नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, क्यों, क्योंकि यदि हम ये स्पीसीज लेंगे तो L3 3 लोन पेयर मतलब कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और B3 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो A के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऐसी कोई स्पीसीज का होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे केवल यहाँ तक। इसके लिए यदि हम बात करें तो जो शेप हमारा फर्स्ट के लिए बनेगा वो हमारी ये सेंट्रल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितने बनेंगे, 90 के बनेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल शेप। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल बोलेंगे, ऑल एंगल 90 होंगे। अब जब क्या होगा, लोन पेयर आएगा तो एक बार आप क्या करिए, एक बार आप लोन पेयर को यहाँ बिठा दीजिए, तो आपका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा AB5L का, वो A1 2 3 4 5 और नीचे एक लोन पेयर। और जब AB4L2 होगा तो एक यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर का बन जाएगा। तो इस तरीके से वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए हम, यदि हमें उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की जानकारी है तो हम उसके शेप के बारे में पर्याप्त इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बॉन्ड एंगल्स की यदि हम बात करें तो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल की इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत चेंज होती है, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ सेंट्रल एटम, और जो उसके साइड एटम है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करती है, बट मोस्ट ऑफ द एक जनरल इंफॉर्मेशन शेप के बारे में हम यदि वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम लगा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।